उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। शुरुआत में राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए और श्रद्धालुओं को बिना किसी पाबंदी और सतर्कता के ही चारधाम यात्रा में हिस्सा लेने का निमंत्रण दे दिया। लेकिन जब स्थिति बिगड़ी, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद अब सरकार जागी और कुछ पाबंदियां लगाई गई। लेकिन इसी बीच धामी सरकार के महाराज यानी कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश यात्रा पर रहे। अब उनकी विदेश यात्रा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। राज्य की धामी सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम देवभूमि की पहचान है। इन चार धामों की यात्रा करना अनेकों श्रद्धालुओं की इच्छा होती है। हर साल चार धाम यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में चार धाम यात्रा पर पाबंदी रही, इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम के दर्शनों के लिए आएंगे। हुआ भी वैसा ही। जितनी तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की और जितना अनुमान था, उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से तैयारियों को लेकर जो दावे चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले किए जा रहे थे, वो तैयारियां अब कम पड़ रही हैं और इसीलिए सरकार पर विपक्ष हमलावर है। पहले सरकार ने श्रद्धालुओं को खुली छूट दी, लेकिन अब कुछ पाबंदियां लगाई गई। व्यवस्था को संभालने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन इसी बीच कई श्रद्धालुओं की मौत होना और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के विदेश दौरे को लेकर सवाल भी उठने लगे। एक तरफ पर्यटन मंत्री ने दुबई पहुंचकर लोगों से उत्तराखंड आने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने उन पर निशाना साधा। आज दुबई में हम लोग यहाँ उत्तराखंड के स्टॉल पर खड़े हैं और सभी से मेरा आग्रह है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर बसते हैं उत्तराखंड में जरूर पधारें। सभी से आग्रह मैं कर रहा हूं कि उत्तराखंड में जरूर आइए। वो तो अगर मैं कहूं अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं, जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं, तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार पर तंज कसा है। केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भेजने का निर्णय लिया और आज एनडीआरएफ और आईटीबीपी की यूनिट्स वहां भेजी जा रही हैं, जो अपने आप में ये साबित करता है कि सरकार के मुखिया, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड के हमारे जो अन्य मंत्रीगण हैं वो लगातार झूठ बोलते रहे। हमारे पर्यटन मंत्री विदेश घूम रहे हैं, जिसमें चारधाम यात्रा चल रही है और पर्यटक मर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का नाम भारत ही में नहीं पूरे विश्व में बदनाम करने का काम इस राज्य की सरकार ने किया है। जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। तब सरकार हरकत में आई। 2 मंत्रियों को चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि सरकार के इस फैसले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा, लेकिन अब सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बुजुर्गों और बीमारों से सावधानी बरतने की अपील की गई। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही अब यात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा का समय भी बढ़ा दिया गया और यात्रियों से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास अपील भी की है। देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सबके लिए अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। उसको लेकर हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब तक अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से परीक्षण न कर लें, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक अवस्था में न हो, एक तो मैं सभी से अपील करता हूं कि वो यात्रा प्रारंभ न करें। दूसरा, जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक तरीके से दर्शन करेंगे, कोई वीआईपी नहीं होगा। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की सराहना की जा सकती है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की व्यवस्था जो लचर हो चुकी है,
उनमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उम्मीद है तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा जो तेजी से बढ़ रहा था, उस पर अब लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।